Hello students, we have completed our chapter 1 a long time back. Today we will discuss its exercise. So our first question is, why do organisms take food? Organisms को खाने की क्यों जरूरत है? Yes, to get energy to do our day-to-day activity. So why do organisms take food? All organisms require energy for their life processes. तो यही एनर्जी रिक्वायर करने के लिए हम फूड लेते हैं. तो ये थोड़ा सा अगर लॉन्ग आंसर लिखना है तो प्लांट कैसे लेते हैं अपना खाना? बाय फोटोसिंथेसिस. ऑन द अदर हैंड एनिमल्स जो खाना लेते हैं वो प्लांट्स से लेते हैं. एनिमल्स नीड टू गेट फूड फ्रॉम आइदर प्लांट और अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज distinguish between a parasite and a saprotroph. So what is the difference between a parasite and a saprotroph? जो parasites होते हैं they live on या फिर in a host, या तो host के ऊपर रहते हैं या host के अंदर रहते हैं and gets its food at the expense of its host. The host से वो अपना खाना ले रहे होते हैं. Example round worm. और क्या example है? हमने एक और example पढ़ा था कसकटा. देन सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं. लाइक हमने पढ़ा था मशरूम किसका एग्जांपल है? फंजाई का. ठीक है. थर्ड, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस हम कैसे टेस्ट करेंगे? हमने पढ़ा था आयोडीन टेस्ट. आई होप कि आप सबको याद होगा आयोडीन टेस्ट क्या होता है. वही पूरी एक्टिविटी जो हमने की थी हमें इस आंसर में लिखनी है. टेक 2 पॉटेड प्लांट्स. 2 पॉटेड प्लांट्स लिए, उनको हमने एक को डार्क में रखा, एक को सनलाइट में रखा फॉर 72 आवर्स और फिर उनके लीव्स पे हमने आयोडीन ड्रॉप किया. पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ. ड्रॉपर से 1 ड्रॉप हमने उस पे आयोडीन ड्रॉप किया. बट वी विल ऑब्जर्व कि जो ब्लू ब्लैक कलर है वो किस में प्रेजेंट होगा? जो प्लांट हमने बाहर रखा था, जो सनलाइट में प्लांट रखा था उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर आएगा और वो क्या प्रेजेंट वो शो करेगा विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. तो इसमें हमें पूरा प्रोसेस बताना है कि ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है. तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? खाना कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं. एंड इस प्रोसेस की स्टेप्स क्या है? जो वाटर है वो कहाँ से लेगा प्लांट? रूट से लेता है. वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स ऑफ द प्लांट. देन कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेता है? एयर से लेता है थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. और दिस डिफ्यूजेस द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल. जिन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है उसके अंदर वो एब्जॉर्ब होता है. जो वाटर मॉलिक्यूल है इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी लीव्स और जो वाटर मॉलिक्यूल है इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसके बाद है हमारा जो हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. फिर हमारी स्टार्च का प्रोसेस बनेगा कि वो खाना कैसे बन रहा है? जो हाइड्रोजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे. और इसकी इक्वेशन हमारी बुक में है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate and oxygen. तो कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है इसके अंदर? स्टार्च बनता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है show with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food. हमें डायग्राम बनाना है कि हमें प्लांट्स ही अल्टीमेट सोर्स है खाने के. तो हमारी बुक में ये डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी जिसमें शो होता है कि प्लांट में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है. प्लांट इज इनटेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेलिंग आउट ऑक्सीजन. लाइट एनर्जी उसने प्राप्त करी है. लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है. इन सब की प्रेजेंस में क्या कर रहा है? जो प्लांट है वो खाना बना रहा है. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. Green plants are called dash since they synthesize their own food. क्या बोलते हैं हम green plants को? Autotrophs. Okay. Green plants are called autotrophs.
The food synthesized by plants is stored as, किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है वो? Starch. In photosynthesis, solar energy is absorbed by the pigment called, कौन सी एनर्जी कौन सी पिगमेंट से स्टोर होता है? क्लोरोफिल. ओके. During photosynthesis, plants क्या लेते हैं? Plants take in carbon dioxide and release dash gas. कौन सी गैस रिलीज आउट करते हैं? ऑक्सीजन. Next is question number 7. Name the following. A parasitic plant with yellow, slender and branched stem. इसका क्या आंसर आएगा? Yes, कसकटा. कसकटा प्लांट है जो हमारा हमने फोटो में भी देखा था चैप्टर कवर करते हुए. Next is a plant that is partially autotrophic. Partially autotrophic कौन है? Insectivorous plants. तो उसका एग्जाम्पल आ जाएगा picture plant. थर्ड इज द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस. कौन से पोर्स के थ्रू एक्सचेंज करते हैं? स्टोमेटा पोर्स. स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन द लीव्स ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा स्टोमेटा. क्वेश्चन नंबर 8. टिक द करेक्ट आंसर. कसकटा किसका एग्जाम्पल है हमारा? ऑटोट्रॉफ का, पैरासाइट का, सेप्रोट्रॉफ का, होस्ट का. तो पैरासाइट. कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट. द प्लांट which traps and feeds on insects. किस पे कौन सा प्लांट है वो? पिक्चर प्लांट. ऑप्शन नंबर 4. हाँ, पिक्चर प्लांट. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होती है? लीव्स में प्रेजेंट होती है. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन एब्जॉर्ब करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया. देन कसकटा हमारा क्या है? कसकटा हमने अभी डिस्कस किया है, पैरासाइट है. एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. इंसेक्ट्स क्या होते हैं? पिक्चर प्लांट इंसेक्ट्स खाता है. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिली अर्न. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? ट्रू और फॉल्स. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है? एब्जॉर्ब होती है. तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स. Plants which synthesize their food are called saprotrophs. Plants जो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या उन्हें हम saprotrophs बोलते हैं? नहीं, उन्हें क्या बोलते हैं? Autotrophs. So this statement is also false. Next is the product of photosynthesis is not a protein. ये क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं होता है. ये बिल्कुल ठीक कह रहा है. तो प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? स्टार्च होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज true. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. Yes, this statement is also true. कि जो सोलर एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं. स्टार्च में चेंज हो गई ना, तो केमिकल बन गया. ठीक है. Choose the correct option from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है? रूट हेयर करते हैं? नहीं. स्टोमेटा? यस, स्टोमेटा करते हैं. लीफ वेन्स? नहीं करती. पेटल्स? नहीं करती. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर किसके थ्रू लेते हैं? रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स और लीव्स. स्टोमेटा वाले सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं. तो कहाँ से लेते हैं? लीव्स से लेती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस. लार्ज ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं? जो ग्रीन हाउस फार्मर्स बना के रखते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए. तो उसका एडवांटेज क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स, कि वो उसमें क्यों ग्रो करते हैं? जिससे कि वो उनको डिजीजेस से बचा सकें, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें, जो उन्हें क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए वो प्रोवाइड कर सकें. तो यहाँ एक बार हम आंसर देख लेते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन. अगर हमें उस पौधे के लिए रेन नहीं चाहिए तो उसको रेन से बचाएगा. ठीक है. एंड टू प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. और उसमें सुटेबल टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर उस क्रॉप को चाहिए वो उसको प्रोवाइड कराता है. तो एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम डिजीजेस एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस. सेकेंड इज इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम विंड्स एंड रोडेंट्स. रोडेंट्स से भी वो बचाता है. रोडेंट कौन होते हैं? जो प्लांट्स को खा जाते हैं, लाइक माउस. ओके. नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट. आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द आंसर्स. थैंक यू.